हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो एक तरीके से काफ़ी बेसिक भी है और इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उस प्रोग्राम के बारे में जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि जो ईयर है, यानी कि जो साल है, वो क्या लीप ईयर है या नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी बेसिक प्रोग्राम है, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। तो चलो इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू को सेलेक्ट करूँगा और बनाऊंगा एक जावा क्लास। यहाँ पे मैं क्लास का नाम देता हूँ लीप ईयर। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब जो यहाँ पे लीप ईयर को फाइंड आउट करने का लॉजिक है वो काफ़ी बेसिक है। इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को याद कर लिया है तो एक तरीके से आप यहाँ पे लीप ईयर का प्रोग्राम जो है वो आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर मान लो यूजर ने कोई नंबर एंटर किया है या मैं कहूँ कोई ईयर जो है वो एंटर किया है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो ईयर है वो अगर 400 से फुली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक तरीके से लीप ईयर है। ठीक है। अगर मान लो कि वो 400 से फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन में हम ये चेक करेंगे क्या वो 100 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर नहीं है। उसके बाद अगली कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि जो ईयर एंटर किया यूजर ने, अगर वो फुली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इस केस में वो एक तरीके से लीप ईयर हुआ। और अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारी 3 कंडीशन बनी है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करता हूँ यूजर को, एंटर एनी ईयर टू फाइंड इफ दैट इज लीप ईयर और नॉट। यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया सिंपली। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे ताकि यूजर से एक इनपुट ले सके। तो स्कैनर ऐसे इक्वल टू न्यू स्कैनर करके हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। यहाँ पे हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अब क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और वो जो इनपुट होगा वो इन टाइप का होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इन टाइप का, जिसका नाम मैंने रखा है ईयर। एंड यहाँ पे मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके यूज करूंगा मेथड का, जो कि हमारा नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट ले लिया है और उसको स्टोर कर दिया है हमारे ईयर वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफरेंट कंडीशन बनाऊंगा जो कि मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा ईयर है, जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, वो अगर हमारे फुली डिवाइड हो रहा है 400 से, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के अंदर जो हमारा ईयर वेरिएबल है, उसके साथ हम एक मैसेज जो है प्रिंट करेंगे, इज अ लीप ईयर। ओके। एल्स में अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा फुल्ली, एल्स में हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन बनाएंगे, एल्स इफ अगर जो हमारा ईयर है वो हमारा फुल्ली डिवाइड हो रहा है 100 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जो हमारा ईयर है इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है। यहाँ पे हम एक और एल्स इफ बनाएंगे, एल्स इफ अगर हमारी ऊपर की दोनों कंडीशन फेल हो जाती है, तो उस केस में हम ये चेक करेंगे कि जो ईयर है हमारा वो अगर फुल्ली डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है, तो हम उस केस में सेम मैसेज प्रिंट करेंगे कि जो हमारा ईयर है वो एक तरीके से लीप ईयर है। लास्ट में अगर हमारी कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि जो हमारा ईयर है वो हमारा नॉट लीप ईयर, राइट, वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट कंडीशन बना दी है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड यहाँ पे एक लीप ईयर हम एंटर करते हैं। हमें ये पता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, राइट। और जो नॉर्मल हमारा साल होता है उसमें जो डेज होते हैं हमारे वो 365 डेज होते हैं। तो जो हमारा 2024 है वो बेसिकली हमारा लीप ईयर था। ठीक है। तो 2024 को अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है कि ये जो है हमारा लीप ईयर था। ठीक है। जो 2024 था हमारा वो एक तरीके से लीप ईयर था। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ 1900। ठीक है। अब ये जो हमारा था 1900, ये हमारा लीप ईयर नहीं था। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एक प्रोग्राम बना सकते हो और उस प्रोग्राम के थ्रू ये पता लगा सकते हो कि जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके थ्रू आपको ये इतना सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे एक लाइन में पता लगा सकते हो कि जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस सारे कोड को हटा देता हूँ, एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा, जिसका नाम मैं रखता हूँ इज लीप ईयर। एंड इसी के अंदर हम डायरेक्टली हमारी कंडीशन बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर जो हमारा ईयर है वो फुल्ली डिवाइड हो रहा है हमारे 400 से इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि वो लीप ईयर है। और अगर जो हमारा ईयर है वो अगर हमारा डिवाइड हो रहा है 4 से, एंड हम लगाएंगे, एंड जो अगर हमारा ईयर है वो हमारा फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा है एक तरीके से 100 से, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट इक्वल टू 0।
डेट मीन्स कि ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमारी एक ये पहली कंडीशन हो गई, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन बनाएंगे। अगर जो हमारा लीप ईयर है वो ट्रू हुआ, डेट मीन्स कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है, जो ईयर एंटर किया है, वो एक तरीके से लीप ईयर है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे, जो हमारा ईयर है इज अ लीप ईयर। एल्स में हम यहाँ पे इसका रिवर्स जो है वो प्रिंट कर देंगे, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड इस बार मैं सेम इनपुट देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने एंटर किया है 2024, तो इसने यहाँ पे मुझे आउटपुट दे दिया है 2024 इज अ लीप ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम ही हमारा लॉजिक था, बस हमने उसको एक लाइन में लिख दिया है। तो अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछे कि आपको लीप ईयर फाइंड आउट करना है और उसका आपको कोड जो है वो एक लाइन में लिखना है, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो। तो इस प्रोग्राम में हमने फाइनली ये सीखा कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो प्रोग्राम के थ्रू कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अब आप क्या करो, इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस करो एंड मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।